आप देख रहे हैं समग्र चेतना, बूंद बूंद में सच। नमस्कार, मैं हूं सुयश मिश्रा। आप देख रहे हैं समग्र चेतना। एक ऐसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हुए हैं जो गाय पर चर्चा करते हैं, जो गाय को लेकर के इतना संजीदा हैं और लगातार गाय को संरक्षित करने के लिए काम कर रहे हैं। नई सरकार का आज शपथ ग्रहण हुआ है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने हैं। बहुत सारी उनसे उम्मीद दोबारा की जा रही है। आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं वो सभी गाय प्रेमी हैं, गाय को लेकर काम करने वाले लोग हैं। और आज जो हमारा मुद्दा है वो भी गाय से जुड़ा हुआ है, किसानों से जुड़ा हुआ है कि किसानों को छुट्टा पशुओं से राहत कैसे मिले, ये बड़ा मुद्दा है। और इस चुनाव में ये मुद्दा खूब उठा था और प्रदेश के अलग अलग जिलों में खूब चर्चाएं हुई थी और बीजेपी को विरोध भी झेलना पड़ा था। किसान परेशान है कि छुट्टा गोवंश को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसको लेकर के कहा है कि हम चुनाव के बाद इसको लेकर के कोई बड़ी योजना बनाएंगे और जो छुट्टा गोवंश है उसको कहीं ना कहीं संरक्षित करने के लिए कोई बड़ी स्कीम लॉन्च करेंगे। बहरहाल आज हमारे साथ जो बातचीत करने के लिए मेहमान जुड़ चुके हैं, हमारे साथ डॉक्टर कमल टावरी हैं, रिटायर्ड आईएएस हैं, भारत सरकार में सचिव रहे और भी बहुत सारी चीजें हम आपको बताएंगे। हमारे साथ देवेंद्र तिवारी रिंकू जी हैं, भारतीय किसान मंच चलाते हैं और गाय को लेकर के बहुत काम करते हैं। देश भर में आप मीडिया में बने रहते हैं गाय को लेकर के। हमारे साथ गौरव गुप्ता जी हैं, इंजीनियर हैं, रूरल बिजनेस सब के सदस्य हैं, रूरल बिजनेस सब चलाते हैं। और हमारे साथ दो और खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। हमारे साथ आरएसएस से एक संघ प्रचारक भी हैं, साथ ही हमारे साथ पूर्व सांसद प्रदीप गांधी जी भी जुड़ेंगे। हम फिलहाल चर्चा चालू करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरा सवाल डॉक्टर कमल टावरी सर आपसे है, चूंकि आप जो तमिलनाडु के कांचीपुरम जगह है वहां पे पंचगव्य विद्यापीठ है, वहां के वीसी आप हाल ही में बनाए गए हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है। इस विद्यापीठ में पंचगव्य को लेकर के रिसर्च होती है, गाय को लेकर के रिसर्च होती है, तो एक बड़ी महत्वपूर्ण बातें आप साझा करेंगे हमसे, हम उम्मीद करते हैं। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में जो आपने वहां आप देख रहे हैं किस तरीके से गाय को संरक्षित करने के लिए पंचगव्य को लेकर के जो वहां पे काम हो रहा है, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में उसका कैसे इम्प्लीमेंटेशन आप हो सकता है और क्या उपयोगिता हो सकती है, डॉक्टर कमल टावरी सर? पहले तो एक तो आपका अभिनंदन ये विषय लेने के लिए। दूसरा, असल में जब मैं प्लानिंग कमीशन में था 2004 में, तो हमने एक ऑर्डर पास किया था कि जब भी कोई नया काम करो तो पहले करने वालों से सीखो। जहां तक ये गाय की बात है, इस पे जैसे आप छत्तीसगढ़ 2 रुपया किलो खरीद रहे हैं गोबर को, 2 रुपया किलो। अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में 30 रुपया प्रति गाय देते रहे। लेकिन देखिए, चाहे वो 2 रुपया किलो खरीदना हो, चाहे 30 रुपया देना हो, जब तक आप गाय का ओवरऑल मूल्य नहीं बढ़ाएंगे, उसकी कदर नहीं करेंगे, और अभी कदर होती है केवल फायदे से, तो कदर में गोबर है, गौमूत्र है और गाय का दूध है। ये तीनों को मिलाकर पंचगव्य विद्यापीठ ने बहुत कुछ काम किया है, गव्य सिद्धों का ट्रेनिंग किया है, और अब हम चाहते हैं कि वो अब केवल स्वास्थ्य के बजाय वो समृद्धि और संपूर्ण आनंद, इस पर काम करें। तो ये बहुत एक विषय ऐसा बना दिया गया, पेचीदा, बेचारी गाय जबरदस्ती कटने के लिए डाल दी गई राजनीति के चक्कर में। तो अभी बात राजनीति की न होकर गाय के अर्थशास्त्र की होनी चाहिए, आदर्शवाद की नहीं बल्कि उसके मूल्यांकन की होनी चाहिए। पर्यावरण पूरक की जो चुनौतियां हैं, ऑक्सीजन की, गर्मी की, बेरोजगारी की, उसकी दिशा में गाय का मूल्यांकन होना चाहिए। और इसके लिए हम चाहेंगे कि लोग आगे आए और हम मिलकर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में गाय के लिए, चाहे गाय सेंचुरी हो, चाहे गाय का जैविक का मामला हो, चाहे गाय से स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे गाय से मानसिकता का मामला, मानसिकता, सोच, ये सारी चीजें इसलिए बिगड़ी है कि हमने जो असली हमारी धरोहर है गाय जैसे, उदाहरण के लिए गंगा की पूजा, यमुना की पूजा, उसको केवल एक नाटक में रख दिया और सारा गंदगी गंदगी गंदगी, और लास्ट पॉइंट भ्रष्टाचार ही देश को खा जाएगा। हमने अगर भ्रष्टाचार के लिए, जो ये बात नहीं कि ये लोकायुक्त बना दो या 2-4 विजिलेंस कमिश्नर बना दो, ये उत्तर बिल्कुल नहीं है। उत्तर हमको देना पड़ेगा कि भ्रष्टाचार हुई नहीं। इसलिए मुझे बड़ी खुशी है कि जो भारतीय किसान मंच के हमारे साथ में भाई साहब बैठे हुए हैं अपने, इनसे मेरा अनुरोध होगा
कि आप ये मांगे कि क्या गांव के काम गांव में 80% गांव में ही निपट सकते हैं? ग्राम उद्योग है, ब्रेड है, बेकरी है, बिस्किट है, मसाला है, अगरबत्ती है, तेल है, पानी है, कपड़े है, क्या ये गांव के गांव में बन सकते हैं? क्या अच्छी पढ़ाई गांव में हो सकती है गुरुकुल से? तो गांव के बाहर जाए क्यों नहीं गांव को स्वतंत्र स्वावलंबी बनाने के लिए। और इसका आधार होगा देशी गाय। देशी गाय केवल भावना की बात नहीं है, दूध की बात नहीं है। देशी भाव गाय है समग्र विकास, समग्र चेतना, समग्र परिवर्तन की। आइए इस पर मिलकर बात करें और जिन्होंने कर दिया उनका अभिनंदन करें, अभिनंदन करें। बहुत जगह बहुत अच्छा काम हो रहा है, उनका अभिनंदन अभी कमी है। आप आइए उसको, भारत का जो किसान का समृद्ध वाला मामला है, जिसमें जमीन भी होगी, पानी भी होगा, पेड़ पानी भी होगा, बायोडाइवर्सिटी भी होगा, गोबर का भी कदर होगा, वो तभी संभव है जब हम इसको एक खुले दिल से नापे। और ये जो यूरिया, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, इन्होंने जो भट्टा बैठा दिया है, जमीन का भी, पानी का भी, स्वास्थ्य का भी, सोच का भी, उनके ऊपर एक छतरी राज करने के लिए गाय को खड़ा किया जाए। मैं तो पूरा आशावादी हूँ, मिलकर काम करने से गाय को उसका जो न्यायोचित स्थान है, न्यायोचित स्थान, कोई उपकार नहीं, किसी की दया नहीं है, क्योंकि हम ही सफर करेंगे, आने वाली पीढ़ियां सफर करेंगे अगर हमने गाय को उसका उचित स्थान, इज्जत, श्रद्धा, प्रेम और मोहब्बत नहीं दिया तो। बिल्कुल सही बात है। मैं गांव ये आधारित दो बातें टावरी सर ने कही कि गांव आधारित अर्थव्यवस्था वो कैसे हो और इसमें गाय की क्या भूमिका हो सकती है। अगर गाय की इसमें भूमिका बढ़ाई जा सकती है या हो सकती है तो गाय संरक्षित भी हो पाएगी। देवेंद्र जी, आपसे सवाल है, गांव आधारित अर्थव्यवस्था में गाय की भूमिका कैसे आप देखते हैं और कैसे हो सकती है? देवेंद्र जी। ऐसा है कि आप आज से आप 20-25 साल पीछे चले जाइए अगर, तो अहम भूमिका गाय की और बैल की होती थी कि हर घर में बैलों की जोड़ी होती थी कि खेत जोतने का काम करना, गाय के गोबर को एकत्रित करके खेतों में खाद डालना, ये तमाम सारी दूध उनसे पी के बच्चे या देहात के लोग बहुत स्वस्थ रहते थे। आज जो देहात में बाहर के लोग बाहर जाने लगे काम के लिए, काम की न होने की वजह से, और सही तरीके से जो खाद का प्रयोग है उसको बहुत बढ़ावा दिया गया हर जगह, इसीलिए धीमे धीमे करके ये चीजें खत्म होने लगी। और किसान ने भी क्या किया कि अब लगातार गाय से और बैल से दूरी बनाना शुरू कर दिया। तो इसके लिए जागरूकता अभियान लगातार हम चला रहे हैं। आप देख रहे होंगे काफी लंबे समय से, मैं करीब 9-10 साल से काम कर रहा हूँ। फिर योगी गवर्नमेंट आई, उसके बाद भी नहीं इस पे कुछ इम्प्लीमेंट हुआ, तो माननीय उच्च न्यायालय में मैं गया। उच्च न्यायालय ने आदेश किया कि इतना इतना इसका फंड आता है, कहाँ जाता है, इसकी जांच कराई गई। अब तमाम सारी चीजें ऐसे तमाम स्लॉटर हाउस चलाए जा रहे थे, तमाम सारी चीजें बंद हुई उसको लेके, जिसमें तमाम विवाद भी हुआ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आज के टाइम में सरकार और किसान के अलावा हम सभी लोगों को जो शहर में भी रहते हैं, उन सब लोगों को थोड़ा गाय पे ध्यान देना चाहिए। और गाय आश्रय केंद्र जो हैं, अभी हाल में आपने प्रधानमंत्री जी को सुना होगा, मुख्यमंत्री जी को सुना होगा, मैंने पत्र के माध्यम से, और दिल्ली जाके मुलाकात तो प्रधानमंत्री जी से नहीं हो पाई थी इस समय, लेकिन मैंने पत्र के माध्यम से, मेल के माध्यम से उन्हें बताया था कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या किसानों के इस टाइम गौवंश से फसलों के नुकसान का हो रहा है। जो 30 रुपए जो जा रहे हैं पर गाय के खर्चे के लिए, वो भी पैसा वहां ठीक से नहीं पहुंच पा रहा है। 3-3 हजार करोड़ रुपया आवंटित होता है, लेकिन वो कहाँ चला जाता है किसी को नहीं पता। सड़क पे किसानों के खेत में गाय निराश्रित होकर घूमे, जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसे हम कहते हैं कि गाय हमारी माता है, मरने से लगा के जीने तक गाय की क्या उपयोगिता है, अभी भाई साहब ने बताई है कि गाय का क्या महत्व है हम लोगों के लिए, कि जब कोई मरता है तब भी गौ दान के लिए कहा जाता है कि गाय का दान किया जाए। ऐसी स्थिति में अगर गाय को हम ही लोग छोड़ देंगे तो क्या स्थिति होगी। और तमाम सारी चीजें सर, काफी लोगों से बड़े बड़े, क्योंकि हम लोगों को तो इतना रिसर्च नहीं किया था, काफी लोगों से बात करने पे पता चला कि ये इसका काफी हल निकल सकता है। गोबर से जो जगह जगह जंगल काटे जा रहे हैं, गोबर से तमाम सारी चीजें बनाई जा सकती हैं कि जिससे जंगल न कटे। अगर जल और जंगल और जमीन पे ही मेन काम होना चाहिए सबको, उस पर किसी का फोकस नहीं है। केवल चुनाव के टाइम सिर्फ लोग कह के चले जाते हैं, उसके बाद फिर भूल जाते हैं।
चाहे, और हम लोगों की भी ये दिक्कत है कि चुनाव टाइम हम लोग भी दिखते हैं, उसके बाद हम लोग भी नहीं दिखते हैं। तो ये सभी लोगों को एक साथ मिलकर और किसानों के साथ मीटिंग्स करना चाहिए, गांव को जागरूक करना चाहिए कि अगर गौशाला गांव में है, और माननीय उच्च न्यायालय ने भी कहा है कि इसका हल जो है वो गौशाला, अस्थायी गौशाला नहीं, अस्थायी गौशाला है। जैसे हम सफारी, लाइन सफारी बना सकते हैं, जैसे काउ सफारी का प्रोजेक्ट भी हम लोगों ने बनाकर सरकार को दिया है। इस तरह बड़े स्तर पर गाय बनकर रखा जा सकता है। इसका एग्जाम्पल नोएडा में हम लोगों ने 2 गौशालाएं हैं जहां पर दिखाया भी कि ऐसे बनाई गई हैं कि जहां पे 3500 से 4000 गाय एक जगह है, 5500 एक जगह गाय है। बछड़ों के लिए अलग व्यवस्था, और गाय के लिए और सांड के लिए तीनों अलग अलग पोर्शन बनाए गए हैं। और उसके दूध से, उसके गोबर से, और वहां पे जो सैकड़ों कर्मचारी हैं उनको रोजी रोटी मिल रही है, और बहुत बढ़िया सा उनका काम चल रहा है। ये नोएडा के पास की गौशाला है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको उनके विजुअल भी दे दूंगा, क्योंकि मैं गया था तो वीडियो बना के सब लाया था। जी जी। तो अगर सारे लोग ऐसे ही करें गाय पे, गाय को मुद्दा न बनाकर, जैसे मेरे, आप लगातार देखते होंगे कि मुझे कितना परेशान किया जाता है, तो मैं किसानों के लिए कर रहा हूं ना कि गाय को सुरक्षित करना है, ना कि मैं किसी जाति विशेष को परेशान करने के लिए कर रहा हूं, ना मैं किसी को बंद, स्लॉटर हाउस बंद कराने के पक्ष में हूं। मैं गाय और किसान के लिए काम कर रहा हूं, उसमें लोगों को दिक्कत होती है। इसलिए अब जरूरत है कि मीडिया कर्मी भी, आप लोग जो आज के समय में इतना सहयोग कर रहे हैं, अगर लगातार यही रहा तो हम जल्द से जल्द, सरकार से ये सरकार ने कहा भी है कि हम जल्द से जल्द काउ सफारी बनाएंगे, जहां से सारे प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे, गौमूत्र से लगाकर गोबर की जो भी चीजें हैं, और ये सारी चीजों पे बात हो चुकी है। और इसी बात पर भारतीय किसान मंच ने बिना शर्त के समर्थन पूरे प्रदेश में दिया, चारों प्रदेशों में दिया कि हम दे रहे हैं समर्थन, लेकिन हमें सिर्फ गाय पे निदान चाहिए, ना कि हमें कोई पॉलिटिकल पोस्ट चाहिए, ना कुछ चाहिए, सिर्फ गाय को और किसान को बचाना है। बिल्कुल, लायन सफारी जैसे बनाया गया वैसे काऊ सफारी की आप मांग कर रहे हैं, लेकिन सामाजिक सहभागिता भी जरूरी है। हमारे साथ गौरव गुप्ता जी हैं। गौरव जी, यूपी में तकरीबन 2.25 करोड़ गौवंश है, लेकिन गौशालाओं में सिर्फ 8 लाख गाय हैं। कैसे कैसे गौशाला स्थायी रूप से गायों का संरक्षण कर पाएगी? सुरेश जी, आपको नमस्ते। मेरा गाय के संबंध में ये मानना है कि किसान है पूरे 5 साल गाय की समस्या का त्रस्त रहा। पूरे प्रदेश में 1,90,00,000 गौवंश हैं, और पूरे प्रदेश में 2,60,00,000 किसान हैं। जब तक एक गाय एक किसान परिवार, इस हिसाब से किसान जो है गाय को नहीं पालेगा, किसान जो है गाय के पंचगव्य से खेती नहीं करेगा, किसान जो है गाय के पंचगव्य से अपने घर के व्यक्तियों का पालन नहीं करेगा, तब तक गाय बचाने की जो मुहिम है, चाहे वो संगठन हो, कोई गैर राजनीतिक संगठन हो या सरकार की मंशा हो, बिल्कुल पूरी तरीके से फ्लॉप ही रहेगी। सरकार 8 लाख गायों के लिए गौशाला बना रही है, जो आज गायों की जेल के रूप में काम कर रहे हैं। गाय वहां पे बच नहीं रही है, गाय वहां पे जेल में अपनी प्रताड़ना सह रही है। तो गाय को किसान से जोड़ना होगा, तभी गाय बचेगी। गाय की उपयोगिता है, गाय को अब से जोड़ना होगा, तभी गाय बचेगी। तो मैं अब पिछले 5 साल से देख रहा हूँ कि प्रदेश में जितने बचाने के अभियान चल रहे हैं वो तो सही है, लेकिन जो सरकार अपने स्तर से कर रही है वो नाकाफी है। वो केवल 8 लाख गौवंश को बचाने के लिए है, ना कि 2 करोड़ गौवंश को बचाने के लिए। सरकार को जैविक खेती पे जोर देना चाहिए, सरकार को गौ चिकित्सा विज्ञान के प्रोत्साहन पे जोर देना चाहिए, सरकार को इन 2 चीजों पे कैसे ये ब्लॉक लेवल तक इम्प्लीमेंट हो, इस पे जोर देना चाहिए। सरकार को गौशाला नहीं बनाना चाहिए। तो मैं तो मुख्यमंत्री से यही उनसे आग्रह करूंगा कि वो गाय की गौशालाएं ना बना के गाय को प्रति किसान को देने के लिए योजना बनाए। बिल्कुल, हमारे साथ कमल टावरी सर है। कमल टावरी सर, क्या गौशालाओं के माध्यम से गौरक्षा हो सकती है? टावरी सर, क्या गौशालाओं के माध्यम से ही गौरक्षा हो सकती है? जी देखो, ये तो बहुत पहले हो गया कि गौशालाएं उत्तर नहीं
है। गाय का घर किसान के घर में ही है, लेकिन जब हालात गड़बड़ है तो गौशाला, जैसे पाठशाला होता है, अस्पताल होता है, मातृशाला होता है, वैसा ये गौशाला भी एक टेम्पररी इलाज है, परमानेंट नहीं। एक दूसरा, गौशालाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए सही नेतृत्व की जरूरत है, जिससे वो गोबर, गोमूत्र और दूध के जो पंचगव्य के साथ जो अन्य चीजें हैं उनका मूल्यांकन करे, उनकी कदर करे, उनसे भाव बढ़ाए। फिर जो जमीन में खादे हैं, पानी में जो अलग अलग दवाएं हैं, हवा के लिए जो हवन से जुड़ी हुई चीजें हैं, देखिए जब तक हम इसको समग्रवाद में नहीं लेंगे तो गौशाला तो स्थान नहीं है, मगर घर घर में जब तक स्थान पूरा नहीं हासिल होता है, गौशालाओं को उसका एक माध्यम बनना ही पड़ेगा। एक, मगर गौशालाओं को नेतृत्वशाला दमदार होनी चाहिए, नेतृत्व जो उसको कदर करे। मुझे बड़ा दुर्भाग्य है कि अधिकतर गौशालाएं दान पर चल रही है और दानी भी नहीं है, उसमें केवल पदाधिकारी है, तो नाटक ज्यादा कर रहे हैं, नाटक। सर तो तमिल एक बड़ा अभियान, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। लेकिन तमिलनाडु में क्या, आप तमिलनाडु में जो पंचगव्य विद्यापीठ है उसके आप वाइस चांसलर भी हैं, तमिलनाडु में गायों की क्या स्थिति है और वहां कौन सा गायों को बचाने के लिए क्या काम किया जा रहा है, कुछ आपको आइडिया इस चीज का? देखिए, स्थिति तो पूरे भारत की वैसी है जी। इतना ये कि कहीं पर दुकानों में लगा है बीफ के पकोड़े, बीफ का रसा और पराठा, ये लगा हुआ है। केरला, तमिलनाडु में सबको मालूम है ये, और ये तब तक होता रहेगा जब तक उसका जो मूल्य है, गाय का मूल्य, दूध का मूल्य, घी का मूल्य, गोबर का मूल्य, ये मूल्य नहीं बढ़ेगा। तो ये कटु सत्य है, भारत बड़ा विसंगति वाला देश है, कॉन्ट्राडिक्शंस वाला देश है। तो उसका उत्तर यही है कि अभी हमने कई मंदिरों में गौशालाएं खुलवाई है। वहां आप कभी आएंगे वहां तो आप देखेंगे, क्योंकि मंदिर खुद भी मुर्दे पड़े हैं। मंदिर में बड़े बड़े पेट वाले पंडित जी बैठे हुए जो केवल नोट गिनने के अलावा कुछ नहीं करते। बड़ा दुर्भाग्य है। आइए आइए, खुले आंख से देखिए तो आपको मालूम पड़ेगा मिश्रा जी। तो इसका उपाय क्या है? उपाय है प्रोफेशनलिज्म, उपाय है उसको मैनेजमेंट को ठीक करना, उपाय है उनमें स्पर्धा पैदा करना, उपाय है उनको एक नया नेतृत्वशाला देना कि अपना सोच बदलो। और ये पुराना, इसीलिए तो फिर सरकारें चला रही मंदिर। मद्रास के, केरला के सारे अच्छे अच्छे मंदिर सरकारी अफसरों के हाथ में है, और जो बाकी है वो मुर्दा पड़े हुए, उनको कोई देखने वाला नहीं। तो पंडित जी की भी जीविका नहीं चल पा रही, पंडित जी की भी जीविका नहीं चल पा रही। अब तो फिर नया धंधा सीखो ना गुरु। गाय, गोबर, पेड़, पानी, जैविक में जाओ, गोबर में जाओ, मैट्रिक में जाओ। आप केवल वो लोगों को, जब तक वो अज्ञानी थे तो लोगों को ज्ञान हो गया, उनको ना पंडित जी में विश्वास है ना भगवान में विश्वास है। तो विश्वास कैसे हासिल करे? इसलिए उसको शुभ लाभी फायदा दिखना पड़ेगा, और स्वास्थ्य, समृद्धि और आनंद, ये तीनों दिखाना पड़ेगा, जो कि गाय के बगैर संभव नहीं है। मगर पंडित जी अगर केवल लूट में लग गए, नेता अगर लूट में लगे तो क्या करेंगे? दुर्भाग्य है। तो इसलिए चिल्लाओ 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 चिल्लाओ, जगाओ जगाओ जगाओ, अपवादी का अभिनंदन करो, ये करने पड़ेंगे कई स्तरों पर। इसीलिए बड़े पैमाने पे मिलकर उंगली की मुट्ठी करने की जरूरत है। बिल्कुल, उंगली की मुट्ठी करने की जरूरत है। देवेंद्र जी, आपसे मेरा सवाल है, 30 रुपए प्रति गाय के हिसाब से उत्तर प्रदेश में सरकार दे रही है गौशालाओं को, करीब 900 रुपए महीने गौशालाओं में प्रति गाय के हिसाब से मिलता है, फिर भी गाय संरक्षित नहीं हो पा रही, कारण क्या है? इसमें मैंने कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत भी कराया। तो जो गौ सेवा आयोग भी बना हुआ है उत्तर प्रदेश में भी, गौ सेवा आयोग भारी भरकम एक सिस्टम है गौ संरक्षण के लिए। लेकिन अब वो जो जिन लोगों के हाथ में जाता है उनका खुद ही समझ में नहीं आता कि वो चल कैसे पाएंगे। सरकार को भी सोचना चाहिए कि इस टाइम जरूरत है जो वर्क करे, जो काम करे, ना कि ये देखना है कि 70 साल से हमारी पार्टी में जुड़ा हुआ है तो उसको ही बना दो, भले वो चल ना पाए, टिका के चलना पड़े। उत्तर प्रदेश में पूरे और कई प्रदेशों में, मैं रिकॉर्ड के साथ आपको बता रहा हूं कि राज्यपाल तक के कई प्रदेशों के फोन आए कि गाय का कैसे निराकरण किया जाए। कई प्रदेशों में, उत्तर प्रदेश में मैं दावे के साथ कह रहा हूं, सिर्फ गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष को बनने की हमें जरूरत नहीं है। सिर्फ वहां इंटरफेरेंस 4-5 लोगों का कर दिया जाए
पूरी गाय संरक्षित होंगी, एक भी गाय रोड पर नहीं मिलेगी। इतना लोग दान करने को तैयार हैं, इतना फंड है, इतनी व्यवस्थाएं हैं, सब लोग। मैं पूरे प्रदेश में घूमता हूं, जिस गांव में जाता हूं वो कहते हैं कि हम बोरा बोरा भूसा दे देंगे। अगर एक गांव में आप सोचो बोरा बोरा भूसा इकट्ठा कर लिया, पैरा इकट्ठा कर लिया, सारे गाय लोग तैयार हैं काम करने के लिए, लेकिन सिर्फ गौ सेवा आयोग के भ्रष्टाचार की वजह से गाय सड़क पर मारी मारी घूम रही हैं और हमारी गाय माता आए दिन एक्सीडेंट से मरती हैं और लोग हमारे भाई एक्सीडेंट से खत्म होते हैं। हजारों की तादाद में, आप मेरे सोशल साइट पे जाइएगा, हजारों के तादाद में पिछले 4 महीने पहले तस्करी में गाय लखनऊ में पकड़ी मैंने। ये स्थिति है यहाँ की। उसके बाद भी यहाँ बना जैसे राजा के कनपुछुआ हुआ कनलिया हुआ करते, वैसे भी जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। उसमें दिखाया जाएगा कि ये कितने पुराने हैं, कितने क्या करेंगे। अरे जिसको इंटरेस्ट है उसको उस काम को दीजिए। आप 5 लोगों को इकट्ठा करिए, मुक्का नहीं देंगे आपको, सुरक्षा नहीं देंगे आपको। गौ सेवा आयोग में हजारों करोड़ रुपए मंडी परिषद से टैक्स कट के, फला टैक्स ये वो दुनिया भर के फंड इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन नहीं कुछ हो रहा है। अभी मैं हाल में गया था चुनाव से पहले, फिर मेरे भ्रमण पर रोक लगा दी गई क्योंकि कुछ आतंकवादियों द्वारा धमकी दे दी गई कि अगर इन्हें मार दिया जाएगा तो 10 करोड़ रुपए दिया जाएगा योगी या देवेंद्र तिवारी को। आपने देखा होगा तमाम टीवी चैनलों पर। तो मेरे भ्रमण पे ही रोक लगा दी गई, उस पर हल नहीं निकाला गया कि इसको कैसे ठीक किया जाए। हमारे भ्रमण पे ही कमिश्नर ने रोक लगा दी कि आप कहीं जाएंगे नहीं उत्तर प्रदेश में किसी भी गौशाला को देखने के लिए या गाय को देखने के लिए। ये तो व्यवस्था है यहाँ की गाय को लेकर। किसान को लेकर कितना सीरियस लोग हैं ये भी आप समझिए। किसान अगर 90 रुपए देने के लिए कहा है, जो गाय बच्चा दे रही है उसको हर किसान को देखने के बाद मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 900 रुपए महीने उसको अलग से दिया जाएगा, लेकिन अधिकारी इस पर कितना कर रहे हैं? आधा पैसा गाय अलॉट हो गई है ऑन पेपर। महाराजगंज डीएम के ऊपर 2 साल पहले कार्रवाई हुई थी हाई कोर्ट द्वारा मेरी ईपीआईएल पर। तो अब किसी ने चना खिला दिया 30 लाख का, किसी ने गाय मरी 35-40, एकदम समझिए कि वो जेल से बदतर हालत में है। लेकिन उन लोगों को कैसे पैसा हजम हो रहा है भगवान जाने की, जो गाय का पैसा खा ले रहे हैं। सारी सुविधाएं सरकार दे रही है, पूरा मंत्रालय बना हुआ है गौ सेवा आयोग का। उसके बाद गाय का ध्यान रखने के लिए किसान रात रात भर जाग के, आप भी देखते लाठी लेके परिवार के साथ बैठा रहता है कि हमारे खेत न खराब हो। अब हमें भी बुरा लगता है कि हम गाय का संरक्षण भी कर रहे हैं, लेकिन किसान के लिए भी हम रात दिन काम करते हैं। तो हमें यह भी है कि किसान का भी नुकसान ना हो और गाय भी बचाई जा सके। इसको लेकर के हम सबको एक होना पड़ेगा और आप लोग इसमें हम लोगों का सहयोग करिए। हम लोग रात दिन एक करके, इस टाइम गेहूं की कटाई के बाद में हमारे पास समय है कि हम गौ संरक्षण को लेकर काम कर सकें, क्योंकि 1 से 1.5 महीने फसल बोने में कोई अभी नहीं है। गेहूं कटाई होगी, फिर जब तक मड़ाई वड़ाई होगी, कटाई थ्रेशरिंग होगी, तब तक हम लोग इस पे काम कर सकते हैं, अभी समय है। तो इसमें आप लोगों की भी अहम भूमिका रहेगी। अगर आप लोग थोड़ा इस चीज को लेकर बढ़ाएंगे तो किसान को सबसे बड़ी राहत मिलेगी और गाय तो बचेगी ही बचेगी और किसान को बहुत राहत मिलेगी। पूरी रात तकते हैं, तार लगा दिया जाता है जिससे लोग, गाय के अलावा लोग उसमें बाइक से गिर गए तो कट गए, रोड के किनारे साइड में सब चारों तरफ तार लगा दिया जाता है, तो वो सबके लिए घातक है। इसलिए इसमें मीडिया को, और आपने जो ये आज उठाया पहली बार मुद्दा, ये बहुत अहम मुद्दा है, देश के नहीं प्रदेश के लिए, पूरे भारत के लिए इससे बड़ा मुद्दा कोई नहीं। अभी जैसे साहब डॉक्टर साहब ने बताया, ऐसे बुद्धिजीवी लोगों को आपने जोड़ा हमसे, मैं इन साधुवाद करता हूं। ऐसे लोगों से मुझे सीखने को मिल रहा है कि उन चीजों को कैसे किया जाए। यहाँ पर जैसे भी हम सारे लोग मिलकर के बनाएंगे, इसको गाय को सुरक्षित करके उससे कैसे फायदा हो किसान का, और कैसे गाय भी बचे और किसान भी बचे जी। तो इस पर ऐसे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, ये लोग बताएंगे तो हम लोग उस पर बिल्कुल मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। टावरी जी बहुत पुराने और अब करीब 65-76 साल की आयु हो चुकी है। अब इनको शिमला और नैनीताल आईएएस रहे, पैसा भी है खूब, शिमला नैनीताल घूमने के समय है इनका
कि अब घूमे, अब सब कुछ कर लिया है, लेकिन गाय के लिए लगे हुए हैं। टावरी सर, आप इसके इतने लिए बड़े बहुत बहुत ओहदे पे धन्यवाद रहे, इनका। कई जिलों के जिलाधिकारी रहे, कमिश्नर भी रहे, आप नीति आयोग में रहे, आप भारत सरकार में सचिव रहे। टावरी सर, आपसे मेरा एक सवाल है कि शासन प्रशासन की क्या भूमिका हो सकती है इसमें, एक गंभीरता पूर्वक इसमें कैसे वो आए और कैसे उनकी गंभीरता से कुछ अच्छा और बढ़िया परिणाम आ सकते हैं? टावरी सर देखो, एक बात आप हमको समझना चाहिए, जी। शासन प्रशासन का अपना एक ढंग है, एक ढांचा है, एक सिस्टम है, एक प्रक्रिया है। ये जो डायनामिक सिचुएशन है, गाय गोबर पेड़ पानी वगैरह, ये शासन की बस का काम नहीं है। शासन का बस तो जो आया मुख्यमंत्री, जो आई गवर्नमेंट, उसका ज्या करने में लग जाते हैं। तो आपको कोई उपाय नहीं है, बल्कि गाय को उसका जो पर्यावरण के साथ जो समग्र संबंध है, पर्यावरण के साथ जो समग्र संबंध है, अटूट संबंध है, जीवन के साथ संबंध है, सभ्यता के साथ संबंध है, जीवन शैली के साथ संबंध है, तो अपने को वो समझना पड़ेगा। अब इसलिए इसमें मीडिया हो, संवेदनशील अफसर हो, रिटायर्ड हो, बिजनेसमैन हो, उनका सबका रोल है। और सरकारी अफसरों को तो दोष देकर कोई फायदा नहीं है, वो एक धर्रे में काम करने के आदी है, आदेश का पालन करते ही जितना जरूरत होता है। तो उनको मैं दोष नहीं दूंगा, मैं दोष दूंगा हमारे जो ये जो है अपना सिविल सोसाइटी, सभ्य समाज कहाँ गया? हमारा मीडिया है, लोग है, व्यापारी है, रिसर्चर है, इतने बड़े बड़े संस्थान खुले बैठे हैं। झांसी में फॉडर रिसर्च है करोड़ों वाला, लखनऊ में करोड़ रुपए वाले अलग 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 संस्थान बैठे हैं, कोई बम्बू पे काम कर रहा है तो कोई इत्र पे काम कर रहा है। कन्नौज में एक बहुत बड़ा इत्र का कारखाना लिया बैठा है 8-10 करोड़ का। तो इन सबको जमीन पे उतरकर बिजनेस प्लान पे जाना पड़ेगा कि कीमत कैसे बढ़े, बाजार में कैसे हो, और इम्पोर्ट कैसे खत्म हो। बहुत सारी चीजों का, जैसे यूरियो का इम्पोर्ट एकदम खत्म हो सकता है, डीजल पेट्रोल का इम्पोर्ट खत्म हो सकता है अगर हम गाय को बायोगैस से, जैविक खाद से, नीम तुलसी से जोड़े। लेकिन इसमें लिए चाहिए समन्वय, और वो समन्वय सरकारी अफसर से नहीं आएगा, वो आएगा केवल बाजार से, बाजार से, बाजार से, बाजार से, मार्केट से, सोच से, स्वास्थ्य से। कर रहे इस पर लोग काम। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि जैसे अपने देवेंद्र तिवारी जी ने बोला है, अगर जवान लोग इसमें जुड़ेंगे, धंधा दिखेगा, शुभ लाभ दिखेगा, तो गति पकड़ेगा। मैं बहुत आशावादी हूँ, थोड़ा मिलकर काम करे, जैसे फिनाइल का मार्केट, यूरिया का मार्केट के बजाय जैविक खाद का मार्केट, फिर जैविक ब्रेड का मार्केट, गेहूं का मार्केट, और फिर जैविक तेल का मार्केट, साबुन का मार्केट। तो ये सारे मार्केट में वैल्यू एडिशन, और मार्केट मार्केट की तरह चलेगा। गाय को उसमें लाना पड़ेगा, नहीं तो कटकर बीफ का मार्केट में चली जाएगी, जो चली गई है, जा रही है। बैलों का तो बेचारों का बहुत ही बुरा हालत है, तो बैलों को क्यों नहीं अपन उनकी प्रतिभा दे, या बैलों के माध्यम से खेती में, या बैलों के माध्यम से तेल गिराने में, या बैलों के माध्यम से गन्ने का रस निकालने में बचत होती है। सोच का मामला है। लेकिन जब वो बिजली वाली मशीन है जो सस्ती में है, सब्सिडी में है, चोरी की बिजली में है, तो बेचारा बैल कहाँ टिक पाएगा? ट्रैक्टर पे 50% सब्सिडी है तो बैल कहाँ टिक पाएगा? तो लड़ना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ जवान लोग आए, चिल्लाओ 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 चिल्लाओ, बार बार चिल्लाओ। असर पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, क्योंकि वो रस्सी जितना घिसेगी उसमें भी वो उसमें छेद पड़ जाता है, जो आप पानी निकालते कुएं से, तो असर पड़ेगा। इसीलिए बार बार जिन्होंने कर दिया उनका अभिनंदन करो, वो आशा की किरण है। बहुत सारे लोग हैं जो गाय को लेकर के बहुत काम कर रहे हैं। हमारे परिचित में, आप सबके जानने में बहुत सारे लोग हैं जो गाय को लेकर के काम कर रहे हैं। गाय के गोबर से पेंट बना रहे हैं, गाय के गोबर से मूर्तियां बना रहे हैं, और बड़ा मार्केट उन्हें मिल रहा है, विदेशों तक वो भेज रहे हैं और पैसा भी कमा रहे हैं। ऐसी नई नई इनोवेशन और नई नई चीजों को मार्केट में उतारने की जरूरत है। और गाय से कैसे बर्निंग कंपोस्ट और गाय से कैसे खाद बने, जैविक खेती कैसे हो पाए, इसको प्रमोट करने की जरूरत है। तभी कहीं ना कहीं गाय भी फायदे का सौदा भी हो पाएगी, और गाय उपयोगी हो पाएगी किसानों के लिए, गांव के लिए, गरीब के लिए। आप सभी हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।